मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की बुक में से जो यूनिट नंबर 6 है उसका एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि राइट फर्स्ट टू 21 एंड 26 टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज जर्नल टर्म इज़ -1 की पावर n+1। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक जर्नल टर्म गिवन है जो कि ये वाली टर्म गिवन है जी -1 की पावर n+1। तो इसको हम ए एन का नाम दे देते हैं। तो ये हमारे पास एक जर्नल टर्म गिवन है। तो इसकी मदद से आपने फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड करनी है। तो ये जो शुरू में उन्होंने बताया ना, फर्स्ट टू टर्म्स आपने फाइंड करनी है, फिर जो 21 नंबर पर जो टर्म है वो फाइंड करनी है, और जो 26 नंबर पर जो टर्म दी गई है वो आपने फाइंड करनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास एक जर्नल टर्म जो दी गई है इसके अंदर हमने n को एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है, एक बार 21 पुट करना और एक बार 26 जो है वो आपने पुट करना है। तो अब बारी बारी हम पुट करके देखते हैं कि मसलन सबसे पहले हम कहते हैं कि पुट n इज़ इक्वल टू 1, कि n इज़ इक्वल टू 1 पुट करना है किसके अंदर, ये जो क्वेश्चन के अंदर जर्नल टर्म गिवन है उसके अंदर। तो ये वाली एक दफ़ा आप दोबारा लिखें और इसके अंदर आप पुट कर दें। तो इस टर्म के अंदर अगर हम देखें तो n हमारे पास किस किस जगह पर लिखा हुआ है, इस जगह पर n लिखा हुआ है तो इधर 1 पुट करेंगे, और एक ये पावर में n लिखा हुआ है तो पावर के जगह पर हम n की जगह पर 1 पुट कर देंगे, और आगे जो +1 जो लिखा हुआ साथ इसी तरह लिख देंगे। अब ये हमारे पास बन गया n+1 की जगह पर लिखा +1 + 1 तो वो कितना हो गया 2, तो इसके ऊपर हम लिख देंगे 2। अब -1 की पावर 2 जो है ये 1 के बराबर होता है। उसकी वजह ये है कि ये वाला माइनस ख़त्म हो जाता है, ये जो ब्रैकेट के अंदर माइनस है इसने ख़त्म हो जाना है। वो क्यों ख़त्म होना है, ये जो लिखा ना माइनस, इस जगह पर मैं आपको लिख के दिखाता हूँ -1 की पावर 2, इसका मतलब ये है कि -1 को 2 टाइम्स लिखें, -1 मल्टीप्लाई -1। तो जब 2 बार माइनस माइनस हो तो वो प्लस हो जाता है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आता है 1 आता है। तो इस वजह से ये जो लिखा ना -1 की पावर 2, इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं। अब हमने n को 2 पुट करना है। तो जो हमारे पास है जर्नल टर्म गिवन है ए एन वाली, इसके अंदर जहाँ जहाँ n लिखा हुआ है उधर उधर हम 2 पुट कर देंगे। मसलन इस जगह पर 2 पुट करेंगे और इस जगह पर 2 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा जी -1 की पावर 2 + 1 यानी कि 3। तो -1 की पावर 3। अब इसका जो आंसर है उसके साथ माइनस आएगा। उसकी वजह ये है कि पावर अगर ऊपर ऑड हो, ब्रैकेट हो, और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो ऑड है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो माइनस ख़त्म नहीं होता है, वो जवाब के साथ आता है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि मसलन अगर लिखा -1 की पावर 3, तो इसका मतलब ये है कि -1 को आपने 3 टाइम्स लिखना है, -1 -1 और -1। तो ये जो माइनस माइनस है ये प्लस हो जाएगा, फिर ये प्लस माइनस दोबारा माइनस हो जाएगा। इस वजह से ये जो आप के पास आंसर आएगा उसके साथ माइनस आना है। तो ये A2 की वैल्यू है। अब हमने जो 21th जो टर्म है उसको फाइंड करना है। तो हम कहेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 21, कि अगर हम n को 21 पुट कर दें तो फिर हमारे पास इस जगह पर क्या आ जाएगा, n की जगह पर 21 और आगे क्या लिखा हुआ है +1। तो 21 + 1 कितना हो गया 22। अब 22 जो है ये हमारे पास जो पावर है ये इवन है। अगर पावर इवन हो तो ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये A21 किसके बराबर आ जाएगा जी 1 के बराबर आ जाएगा। अब उन्होंने कहा था 21 के अलावा आपने 26 जो टर्म है वो भी फाइंड करनी है। तो फिर आप कहेंगे इफ़ n इज़ इक्वल टू 26, फिर हम ये जो जर्नल टर्म है इसके अंदर n की जगह पर 26 पुट करते हैं। मसलन इस जगह पर 26 और इस n की जगह पर हमने क्या करना है जी 26 पुट कर देना। अब ये 26 + 1 ये कितना हो जाएगा जी 27। अब ये -1 की पावर 27 है। 27 क्या है जी ऑड नंबर होता है, और अगर ब्रैकेट हो और ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और ऊपर पावर क्या हो ऑड हो तो फिर ये माइनस आंसर के साथ आता है। अगर पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है, और पावर अगर ऑड हो तो फिर जो आंसर है उसके साथ आपने माइनस लगाना होता है।
क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर जो माइनस लिखा हुआ है ये वाला माइनस इसने बाहर आ जाना है। तो अब जो हमारे पास रिक्वायर्ड टर्म्स होंगी वो ये 4 टर्म्स हैं, यानी कि A1 A2 और A21 और A26। तो ये वाली जो टर्म्स के जो आंसर आए हैं तो वो कौन कौन से हैं जी। A1 1 के बराबर था, A2 जो है वो हमने मसलन जब फाइंड किया तो वो -1 के बराबर निकला। इसी तरह जो A21 ये हमने निकाला है, इसकी वैल्यू कितनी हमने लिख दी, 1 लिख दी। और ये A26 इसका आंसर कितना है जी -1, तो इसकी जगह पर हमने -1 लिख दिया। तो इस तरीके से ये हमने जो 4 टर्म्स हैं ये फाइंड कर ली हैं। अच्छा, अब इसके बाद इसके साथ के जो हम क्वेश्चन मज़ीद देखें वो ये वाले हैं। मसलन an अगर हमारे पास है ये गिवन 2n-3, तो फिर हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी होंगी, यानी कि n की जगह 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4 पुट करेंगे। इसी तरह ये an एक ये हमारे पास गिवन है -1 की पावर n और n की पावर 2। तो इसको भी हमने सेम उसी मेथड से सॉल्व करना है। तो सेम इसके साथ के ये इधर मज़ीद 4 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, टोटल ये 6 क्वेश्चन जो हैं ये सेम उसी मेथड से ही सॉल्व होने हैं। तो इनकी आपने ख़ुद प्रैक्टिस कर लेनी है, ये इंतहाई आसान है। तो उम्मीद है आपको इन क्वेश्चंस की समझ भी आ गई होगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।